अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड बलूचिस्तान मैथमेटिक्स जनरल में एक्सरसाइज 1.3 जारी है। तलबा किराम, आज हम इसके 12th लेक्चर पे पहुँचें। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म्स को। आज हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं 1.3 में। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? यानी कुव्वत नुमाई शक्ल। एक्सपोनेंट से रेलेवेंट लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं कंज मैथ सीरीज़ में। तो इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट प्लेस पे है यानी पावर शेप में पड़ा हुआ है, आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले जो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज थे वो आपको अपने माइंडसेट में रिकॉल करना होंगे। ए रेज़ पावर एक्स और ए रेज़ पावर वाई हो तो वो इज़ इक्वल हमारे पास ए रेज़ पावर एक्स प्लस वाई होता था। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इसी तरह अगर ए रेज़ पावर एक्स प्लस वाई हो तो कन्वर्सली इसका मीनिंग ये भी होगा, यानी ए रेज़ पावर एक्स ए रेज़ पावर वाई। तो मतलब ये कि अगर बेस सेम हो तो उसके जो वेरिएबल्स हैं एडिशन में तो वो अलग अलग प्रोडक्ट में पार्स में आ जाएंगे, और अगर अलग अलग प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं पार्स में वेरिएबल्स तो वो ऐड हो जाएंगे एक ही बेस पर। तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो अपने जहन में रखिएगा। इसकी जनरल फॉर्म ए रेज़ पावर एक्स प्लस ए रेज़ पावर 2x प्लस सी इज़ इक्वल 0। तो इससे मुतल्लिका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। तलबा किराम, एक्सरसाइज हमारी 1.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? ये है 4 रेज़ पावर एक्स माइनस 3 डॉट 2 रेज़ पावर एक्स प्लस 3 प्लस 128 इज़ इक्वल 0। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये मैथ्स बिल्कुल बलूचिस्तान ही के लिए है। इसमें कश्मीर, KPK, पंजाब और सिंध के भी कंटेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो कोई भी लेक्चर आपको जो मिल रहा है उसको आप सुनिए, देखिए, उसका सॉल्व करने की उसकी कोशिश कीजिए। तो ये भी एक नई चीज़ है, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब वेरिएबल x जो है एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, यहाँ वेरिएबल जो है वो x प्लस 3 की शक्ल में एक्सपोनेंट फॉर्म में मौजूद है। तलबा किराम, इसका सोल्यूशन भी सब्सटीट्यूशन से होगा, और सब्सटीट्यूशन जो है वो इसकी उस वक़्त होगी जब ये सिमिलर शेप में आ जाएंगी इक्वेशंस। तो ये जो 4x है इसको हम तलबा किराम यहाँ रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2, बिकॉज ऑफ के जो नेक्स्ट टर्म है वो 2 फॉर्म में है और ये 4 फॉर्म में, इन दोनों को पहले सेम फॉर्म में लाएंगे। तो 4 जो है वो असल में 2 की पावर 2 होता है। तो अब हम इसकी जगह पर रिप्लेस जब करेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा, 2 रेज़ पावर 2x हो जाएगा। और ये 2x आया कहाँ से वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 3 इंटू ये 2 की पावर x जो है इसको हम इस फार्मूलाए, इस फंडामेंटल की मदद से अलग अलग कर लेंगे। तो ये 2 की पावर x और प्लस 3 प्लस y था यहाँ पर, तो ये अलग अलग इनकी पावर आ गई थी। तो इसी तरह यहाँ पर भी x अलग पावर में आ जाएगा बेस की, और 3 जो है वो अलग पावर में आ जाएगा डॉट के साथ। प्लस 128 इज़ इक्वल हमारे पास आ गया तलबा किराम 0 के। कुछ इसकी शक्ल वाज़े हुई। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे। किसकी सब्सटीट्यूशन करेंगे हम? यहाँ हम 2 रेज़ पावर x जो है इसको इक्वल y के रख लेंगे, लेट। और जब 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल y के आ जाएगा तो 2 रेज़ पावर 2x जो है वो तलबा किराम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? वो y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर आने की वजह से ये 2 रेज़ पावर 2x हो जाएगा और इधर y स्क्वायर हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, रिप्लेसिंग को असल इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो फिर इसकी फॉर्म हमारे पास क्या बनी। अब ये एक आ गया हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 3, 2 रेज़ पावर एक्स की जगह पे y आ गया, साथ में 2 रेज़ पावर 3 जो है ये इसी तरह आएगा, प्लस 128 इज़ इक्वल 0 के। थोड़ा आपके लिए अननोइंग सा क्वेश्चन है, कभी ऐसी शेप आपने देखी नहीं है, तो बहरहाल सॉल्यूशन इसका देखिए। वाई स्क्वेयर माइनस 3, ये 2 रेज़ पावर 3 किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 के इक्वल हो जाएगी। तो ये -3 इंटू 8 इंटू वाई प्लस 128 इक्वल 0, यानी आखिर पर जाकर हमने इसकी बनानी वही क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म है। तो वाई स्क्वेयर माइनस 24y प्लस 128 इज़ इक्वल 0। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो 128 इसके अब हम फैक्टर बनाएंगे कि जिनको ऐड करें तो हमारे पास 24 आए। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार हमारे पास कितना हुआ 32। और यहाँ से अगर पेयर देखें तो क्या बना हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 16, ये इक्वल 128 आ गया। और इस प्लस की वजह से दोनों को सेम साइन दें तो फिर ये हमारे पास -8 -16, तो ये -24, यानी ये सूटेबल इसका मिड टर्म ब्रेकिंग पेयर आ गया। मिड टर्म ये है, इसको हम ब्रेक करते होते हैं। वाई स्क्वेयर माइनस, तो यहाँ से हमारे पास -16y माइनस 8y, दोनों को ऐड करें तो 24 आता है, प्लस का 128 इज़ इक्वल 0। जी तलबा इकराम, क्लियर हुआ आपको। अब तो इसके बाद क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं। तो y माइनस 16 माइनस 8 कॉमन अंदर y माइनस 16 इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 0 के। y माइनस 16 कॉमन आ जाने के बाद y माइनस 8 इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें y माइनस 16 इक्वल 0 और दूसरी वैल्यू यहाँ से मिली y माइनस 8 इक्वल 0। y जो है वो 16 के इक्वल आ जाएगा और इधर से y जो है वो प्लस का 8 आ जाएगा। अब जो सब्स्टिट्यूशन की थी वहाँ पर हम y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन सब्स्टिट्यूशंस। तो 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल एक बार आ जाएगा 16 के, और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू जो हमारे पास थी वो 2 रेज़ पावर x इक्वल किसके आ गया 8 के। तलबा किराम, अब यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज़ आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं। ये जो 16 है इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। तो यहाँ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह इसको भी 2 रेज़ पावर 3 यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए शेप इसको एक्सपोनेंट की दे देंगे। तलबा इकराम, यहाँ एक लॉ है मैथ्स में और ये कीप इन योर माइंड, इसको जहन में रखना होगा। जब बेस इक्वल बेस के हो जाएं तो फिर पार जो हैं सिंस दैट वो भी इक्वल पार के हो जाती हैं। याद रहे मैथ्स का फंडामेंटल है कि जब दोनों बेस बराबर हो जाएं तो जो उनकी पार हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो इस तरह से आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब दोनों के बेस बराबर हो गए तो अल्टीमेटली x जो है वो हमारा इक्वल 4 के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस इक्वल हैं और ये x जो है वो इस एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ भी बेस सेम है दोनों में, तो x जो है वो तलबा इकराम हमारे लिए इक्वल किसके आ गया
3 के। तो इसका मतलब इसका जो एट द एंड सोल्यूशन सेट निकला वो हमारे पास सोल्यूशन सेट एस एस किसके इक्वल आ गया 4,3 एंड दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ तलबा करम बढ़िए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5 रेज़ पावर 1 + x प्लस 5 रेज़ पावर 1 - x इज़ इक्वल आ गया 10 के। जी तलबा करम, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको 12th क्वेश्चन में क्लियर हुए। तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इसको इक्विवेलेंस फॉर्म में लाएंगे। तो इसकी इक्विवेलेंसी कैसे बनेगी, 5 रेज़ पावर 1 अलग हो जाएगा और 5 रेज़ पावर x आ जाएगा, प्लस इधर क्या करेंगे 5 रेज़ पावर 1 और ये 5 रेज़ पावर -x इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 10 के। जी तलबा करम, अब ये 5 रेज़ पावर 5x आ गया, प्लस ये जो 5 पावर -x है तो इसको हम जब नीचे ले जाएंगे तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में ले गए। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन किसकी करेंगे हम 5x को इज़ इक्वल किसके पुट करते हैं y के। तो ये सब्स्टिट्यूशन ये देखिएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को मोल्ड करके जनरल इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं। हमारा वेरिएबल एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, उसको रिप्लेस करके हमने किस शेप में ढाल लिया, ये 5 × 1/y के आ गया और इज़ इक्वल हमारे पास 10 आया। यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये 5y² आ गया प्लस 5 इज़ इक्वल ये y उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 10y के इक्वल आ गया। तो 5y², 10y इधर आ गया प्लस 5 इज़ इक्वल 0। देखिए रेसिप्रोकल फॉर्म जो थी वो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। यहाँ से इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो 5y², 25 कैसे पेयर बनाएंगे आप, जिनका सम जो है वो 10 आएगा। तो 5y - 5y + 5 इज़ इक्वल 0 के आया। 5y कॉमन आया, अंदर हमारे पास y - 1 -5 कॉमन अंदर हमारे पास y - 1 इज़ इक्वल 0 के। y - 1 × 5y - 5 इज़ इक्वल 0। यहाँ से y - 1 इज़ इक्वल 0, यहाँ से 5y - 5 इज़ इक्वल 0 क्या आया, y इक्वल 1 आ गया और यहाँ से 5y इज़ इक्वल 5 के, जबकि y इज़ इक्वल 5/5 यानी इक्वल 1 के आया। तो दोनों वैल्यूज़ 1 की आ गई। सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके साथ कि y इक्वल 5 पावर x हमने ली थी, तो 5 पावर x इज़ इक्वल हमारे पास आ गया 1 और ज़ाहिर है दोनों इक्वेशन में 1 ही आ रहा है। तो अब देखिए तलबा इकराम, इसको हमने शेप देनी है कौन सी, जो हमने फंडामेंटल पढ़ा है अभी, वो क्या पढ़ा है कि बेस इक्वल बेस के हो जाएं तो पार जो हैं वो भी इक्वल पार के हो जाती हैं। अब किस तरह से हम इसका बेस जो है वो 5 बना पाएंगे कि वो इक्वल 1 के होगा। तो एक और फंडामेंटल जहन में रखिए कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ये ऑलवेज़ इक्वल 1 के होती है। तो ये फंडामेंटल ऑलरेडी जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं कंस इंग्लिश सीरीज़ में, एक्सपोनेंट जहां हमने सॉल्व किया था तो वहां आपको क्लियर किया गया था। तो x की पावर 0 जो है इक्वल 1 होगी। तो इसी तरह अगर हम 5 की पावर 0 रख दें तो वो भी इज़ इक्वल 1 के आ जाएगी। तो यहाँ इसकी रिप्लेसमेंट देखिए कैसे आएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए यूँ बनेगा कि आप 1 की जगह पे 5 की पावर 0 रखेंगे। अब इसमें आप डिस्टर्ब नहीं होंगे कि ये 5 की पावर 0 आई कहाँ से, तो दरअसल ये यहाँ से आई है। तो जब बेस दोनों की इक्वल हो गई
तो बेस इक्वल हो जाएं तो उसके बाद पार जो हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं, तो x इक्वल हमारे पास 0 आ जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन सेट है एंड दैट इज़ दी आंसर। जी तलबा इकराम, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। डोंट बी बोरिंग, बोरिंग महसूस नहीं करें आप। क्वेश्चन ये हैं थोड़े लेंथी लेकिन हैं मज़े के। 4 रेज़ पावर x प्लस 2 माइनस 16 डॉट, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता होता है और बुक में आप देखेंगे तो ये डॉट जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, बोल्ड फॉर्म में। तो 2 रेज़ पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 14। तलबा इकराम, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए और अब आप मुझे इंडिकेशन दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने बेस सेम करनी है। तो बेस देखिए, ये इसकी बेस 4 है और इसकी बेस 2 है, तो पहले इसको भी बेस 2 में लाना होगा। जब हम इसको बेस 2 में लाएंगे तो तलबा कराम इसकी शेप क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर, यानी जो 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है और होल रेज़ पावर इसके ऊपर क्या पड़ी, x प्लस 2। तो देखिए ये हमारे पास अब बन गया 2 रेज़ पावर 2x और प्लस आ गया 4 के, यानी इसको हम पार्शलाइज करके तोड़ कर इस शेप में ले आएंगे ताकि ये दोनों सेम हो जाएं। और मज़ीद इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये 2 रेज़ पावर 2x और साथ में डॉट 2 रेज़ पावर 4 के आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस कहाँ से आई हैं, ये उन्हीं फंडामेंटल से आई हैं जो आपने सीखे थे। a रेज़ पावर x a रेज़ पावर y इज़ इक्वल a रेज़ पावर x प्लस y के। और इसी तरह अगर हमारे पास a रेज़ पावर x होल रेज़ पावर y हो तो वो a रेज़ पावर x y के होता है, और अगर हमारे पास x y रेज़ पावर हो तो ये a रेज़ पावर x डॉट a रेज़ पावर y के इक्वल आ जाया करता है। a रेज़ पावर x होल y के इक्वल आएगा। तो इसी तरह से हमने इन दोनों को अब हमने सेम कर लिया। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन तलबा कराम हम किसकी करेंगे, हम 2 रेज़ पावर x जो है इज़ इक्वल y के रखेंगे, और जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 2 रेज़ पावर 2x इज़ इक्वल y स्क्वायर क्या आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन हम ये पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ आया 16 और यहाँ से 2 रेज़ पावर 2x जो है वो y स्क्वायर बन जाएगी। जी तलबा इकराम, और ये जो 2 रेज़ पावर 4 मिला था हमें, मिला कहाँ था, यहाँ से मिला था, तो ये 2 रेज़ पावर 4 इसके साथ उतर आएगा माइनस 16, फिर डॉट 2 रेज़ पावर x, ये हमारे पास इक्वल y के आ जाएगा, और साथ में एक 2 जो है वो इससे अलग हो जाएगा। तो यानी ये कैसे हो जाएगा, 2 रेज़ पावर x और 2 रेज़ पावर 1। जी इस फार्मूले के मुताबिक तो ये दोनों वैल्यूज़ जो प्लस हो रही थी अलग अलग लिखी जा सकती हैं। तो 2 रेज़ पावर x और 2 रेज़ पावर 1, तो यहाँ से ये हमें 2 रेज़ पावर 1 की वैल्यू मिली, प्लस 1 इज़ इक्वल 0 बनानी है हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से 16 y स्क्वायर, 2 की पावर 4 जो है ये भी 16 ही होती है, माइनस 16 2 ज़ार 32y आ गया, प्लस 1 इज़ इक्वल 0 के आया। 16 ज़ार 256 होते हैं, y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 1 इज़ इक्वल 0। 256 के ऐसे जोड़े बनाइए, यानी 256 के जो आपको 32 का सम दें तो वो सीधा सीधा 16 ज़ार 256। तो 256 y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16y प्लस 1 इज़ इक्वल 0। इसमें से 16 कॉमन आया, साथ में y आ गया, तो अंदर हमारे पास 16y माइनस 1 कॉमन, अंदर हमारे पास 16y माइनस 1 इज़ इक्वल 0 के। यहाँ 16y माइनस 1 इज़ इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिली वो भी वही मिली, 16y माइनस 1 इज़ इक्वल 0। तो दोनों इक्वेशनों से हमें जो y की वैल्यू मिली
वो y इज़ इक्वल हमारे पास 1/16 के आई। सब्सटीट्यूशन जो हमने की थी y की, वो 2 रेज़ पावर x इज़ इक्वल y की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 1/16 के। जी तलबा इकराम, ये दोबारा से हम लेट प्लेस पे पहुंच गए। तो 2 रेज़ पावर x और ये 16 जो है ये क्या होता है हमारे पास, ये 2 रेज़ पावर 4 होती है। यानी 2 रेज़ पावर 4 अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ पावर 4। अब 2 रेज़ पावर x इक्वल ये जो 1/2 रेज़ पावर 4 है ये ऊपर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब ये कि हमने वही बेसिक फंडामेंटल लाना है कि बेस बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बेस बराबर हो जाएंगी तो इसकी पावर भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो ये जो फंडामेंटल इस पे लगा, दोनों का बेस बराबर हो गया, तो x इज़ इक्वल हमारे पास आ गया -4 और ये इसका सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास निकला -4 एंड दैट इज़ दी आंसर। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बार बार एक्सपोनेंशियल, बार बार रेसिप्रोकल, बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फाज आपके कानों पे गूंज रहे हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए कुछ बोरिंग महसूस कर रहे हैं। ख़ुद से करेंगे तो आप बड़ा इन्जॉय फील करेंगे। कीजिए इसके अदर क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पर, और अब हम इसकी लास्ट जो फॉर्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।